एक तो आपने अभी वर्ड यूज नहीं करा, सुबह मेंशन कर रहे थे 7 बजे की कमेंट्री में, फीलिंग्स हर्ट हो गई थी आपकी कल के बाजार में। वो फीलिंग हर्ट क्यों हो गई आपकी, और निफ्टी बैंक को लेकर अब क्या व्यू बनता है कल के उस हाफ एन आवर के कोलैप्स के बाद? नहीं, 2 महीने से आदत पड़ गई थी ना आशीष, 2 महीने से आदत पड़ गई थी। अप्रैल मई में 28 मार्च से तेजी शुरू हुई थी। ऑप्शन बेस को बाजार बहुत रिस्पेक्ट देता था। अब मैं कोई भी स्टॉक फ्यूचर पिक करूं या इंडेक्स पिक करूं या फिर ऑप्शन पिक करूं, उसके लिए पुट राइटर्स कन्विक्शन काम करता है। लेकिन वो कल कोलैप्स हुआ। कल 44,000 जिस तरीके से वॉलेट हुआ 2 बजे के बाद, सारे स्टॉक फ्यूचर्स कोलैप्स हुए। HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, सब कोलैप्स हुए। तो जब बाजार पुट राइटर्स के या फिर कॉल राइटर्स के बिहेवियर के मुताबिक ट्रेड नहीं करता तो ट्रेड करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में सेंटिमेंट कोलैप्स होते हैं, खराब होते हैं। निफ्टी बैंक कैसे अप्रोच करूँगा? देखिए, एक तो अगर आप निफ्टी बैंक को देखें, मतलब 25 मई यानी लास्ट एक्सपायरी और इस एक्सपायरी पे, मतलब फर्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट के आशीष, 2 बार ऐसा हुआ कि निफ्टी बैंक ने जाके 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को छुआ, राइट, एग्जैक्टली ऑन एक्सपायरी डे। बट 25 मई वाली एक्सपायरी में क्या हुआ था? 20 डेमा से पुल बैक आया था, वो जो लास्ट आप देख रहे हैं। लेकिन कल की एक्सपायरी में 20 डेमा पर ही क्लोज आया है, राइट, एग्जैक्टली 20 डेमा। तो निफ्टी बैंक थोड़ा सा टेक्निकली वीक पड़ रहा है, थोड़ा सा खराब लग रहा है इस वक्त। हालांकि याद रखिएगा, जब तक 20 डेमा वॉलेट नहीं होता, बहुत वीकनेस की एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा, बट थोड़ा सा कॉशियस हो जाइए बैंक निफ्टी को लेकर। लेके आइए जरा पिरामिड्स को आशीष। अब आप देखिए, आपका क्लोज आया है करीब 43,790 पे, जस्ट अबाउट 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आपका 44,000 का कॉल राइटर आशीष, उसका कन्विक्शन देखिए, बड़ा स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है उसका, और वो बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ 44,000 की कॉल राइट करके गया है। हर चीज को हमें इस तालमेल के साथ देखना पड़ेगा कि कल FIs का डेटा कैसा था। तो 44,000 पे कल स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग, और ये कॉल आशीष लगभग 38 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है, एंड दैट्स ह्यूज। इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में सबसे बड़ा OI यहीं पे खड़ा है। तो मेरी अप्रोच क्या रहेगी? देखिए, बैंक निफ्टी टेक्निकली वीक है इस वक्त, लेके आइए रेजिस्टेंस 1, क्योंकि SGX निफ्टी ऊपर है। और मैं फिर कहूंगा, एक स्ट्रॉन्ग लॉन्ग देने के लिए, कन्विक्शन के साथ बाय करने के लिए मेरे पास डेटा का अभाव है। बट लेवल 1 क्या है? अगर बाजार का कॉन्फिडेंस रीगेन होना है आशीष, तो पहला जो रेजिस्टेंस है, दैट्स 43997 एंड 44178, इसके ऊपर सस्टेन करेगा, तभी स्विंग टुवर्ड्स 347 440 पॉसिबल है। तब उन सर्कमस्टेंसेस में ये वहां जाएगा। और पहला रेजिस्टेंस कोलैप्स अगर हुआ आशीष, अगर आप उस जोन को बाइसेक्ट नहीं कर पाए, तो आप फिर कोलैप्स होंगे और आपका एक शॉर्ट ट्रेड काम करेगा। वो शॉर्ट ट्रेड कहां तक के लिए होगा? याद रखिए, अगर वो आप शॉर्ट ट्रेड लें तो अगेन कल की लोवेस्ट ट्रेजेक्टरी, यानी कल का डे लो प्लस बेस लेके आइएगा। बेस 1 आज का है एग्जैक्टली 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, यानी करीब 43,676 का जोन, और 490 यानी 43,500 का पुट राइटर, जो कि करीब 12,13,000 शेयर आउटस्टैंडिंग वाई में होल्ड करता है। वहां पे आपको अपने शॉर्ट ट्रेड को एक बार चेक करना है। अगर नहीं कोलैप्स हो रहा है वहां से और स्विंग नहीं मिल रहा है, तो कवर कर लीजिए, क्योंकि वो चांसेस हैं वहां से एक पुल बैक दे दे अगेन टुवर्ड्स 44,000। लेकिन अगर वो कोलैप्स हो रहा है बेस 1, तो याद रखिएगा, इसका मतलब ये है कि निफ्टी बैंक बिलो 20 डेमा कैपिटलाइज करने को तैयार है, और इन सर्कमस्टेंसेस में 43294, 43133 भी आ सकता है। तो कमजोर कड़ी आशीष निफ्टी बैंक है इस बाजार की, जो आज से लगभग 10 दिन पहले सबसे मजबूत कड़ी थी। और ये जो फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है ना, ये मेक और ब्रेक लेवल है आज के लिए आशीष। ये हो गई निफ्टी बैंक की आज